सभी को नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा का प्रथम पाठ है विद्या अमृतम अश्नुते करेंगे। यह ईशावास्योपनिषद नामक पाठ से लिया गया है। ईशावास्यम पद से आरंभ होने के कारण ही इसको ईशावास्योपनिषद कहा गया है। इसमें जो है 40 अध्याय हैं, जिसमें 18 मंत्र हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कश्यश्विद धनम। ईशावास्योपनिषद जगत्याम जगत, इस संसार में किंच, जो कुछ भी है, इस संसार में जो कुछ भी है, सर्वम इदम ईश्वास्यम, वह सब कुछ ही जो है परमात्मा में व्यापक है, परमात्मा से व्यापक है। तेन त्यक्तेन, उसका त्याग पूर्वक, भुंजिता ग्रहण करें, माँ घृत है कश्यश्वित धनम, किसी के भी धन का लालच न करें। इस संसार में जो कुछ भी है वह परमात्मा में व्यापक है और इसे जो है त्याग पूर्वक भोगना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। किसी भी वस्तु में लालच या आसक्ति नहीं करनी चाहिए। कुर्वन्ने वेह कर्माणे जिजी विशेषतम समः एवं तवी नान्ये थेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। यही कर्माणि, इस संसार में, यही कर्माणि, इस संसार में जो है कुर्वन्ने वेह जिजी विशेषतम समः, जो है कार्यों को करते हुए, इस संसार में कर्म करते हुए मानव 100 वर्षों तक, शतम यानी कि शतम 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। इस संसार में कर्म करते हुए ही मानव जो है 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। एवं तभी नान्ये थेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः, यानी कि तभी अन्यथा न अस्ति, इसके अतिरिक्त अर्थात इससे अन्यथा कुछ भी नहीं है। न कर्म लिप्यते नरः, और मनुष्य जो है वो कर्म करते हुए जो है आसक्ति में न होने के कारण मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता। कहने का भाव है कि संसार में रहते हुए मनुष्य को कर्तव्य भावना से कर्म करना चाहिए, उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। इस भावना के साथ जो है कर्म करते हुए वह 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के च आत्म हनो जनाः। ते लोका, वे लोग, अंधेन तमसा आवृता, अंधेन तमसा आवृता यानी कि अत्यंत ज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हैं। वे लोग जो है अत्यंत अंधकार रूपी अज्ञान से आच्छादित हैं। उन्हें असूर्य नाम ते, वे जो हैं उन्हें असुरी लोक या असुरों से संबंधित कहते हैं। ये के च आत्महना, जो लोग अपनी आत्मा का हनन करते हैं, जो लोग अपनी आत्मा का हनन करते हैं, वे तांस्ते प्रत्या विगच्छन्ति, वे ही उन लोकों को अर्थात मृत्यु को प्राप्त करके उन लोकों में जाते हैं। भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जो प्राणी आत्मा की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते वे मरने के बाद असुरों से संबंधित नरक लोक में जाते हैं। अनेज नेकम मनसो जवियो नैनद देवा आप्नुवन पूर्वम अर्षत तदात्वतो अन्यांत्येति तिष्ठत अस्मिन् अपो मातृष्वा दधाति। तत् एकम, वह एक, अनेजत, कंपन से रहित, वह एक और जो है कंपन से रहित, मन से जवीय, मन से भी अधिक गति वाला जो है, अर्षत एनत पूर्वम देव, जिसको पहले देवताओं के द्वारा भी न आपनुवन प्राप्त नहीं किया गया है, कि वह एक जो है कंपन से रहित और मन से भी अधिक गति वाला है, जिसको देवताओं के द्वारा भी पहले प्राप्त नहीं किया गया है। तथात्वतो अन्यांत्येति तिष्ठत अस्मिन् अपोह मातृष्वा दधाति, कि तिष्ठत ठहरा हुआ भी, धावता
भागने में, तिष्ठत ठहरा हुआ भी, धावता है भागने में यानी दौड़ने में, अन्यान अन्येति दूसरों को पीछे छोड़ देता है, रुका हुआ भी वह दूसरों को पीछे छोड़ देता है। अपह मातृश्वा, अपह जल को भी मातृश्वा प्राणवायु तस्मिन् दधाति धारण कर लेती है, यानी कि जो प्राणवायु है वह अपने से भी भारी जल को धारण कर लेती है। कहने का भाव है, इस मंत्र में कहा गया है कि आत्मा के वैशिष्ट्य का प्रकाशन है। वह आत्म तत्व चैतन्य स्वरूप है, स्वयं प्रकाशमान है। वह स्थिर रहते हुए भी गमनशील है, ठहरा हुआ भी दौड़ने वालों को पीछे छोड़ देता है। अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपास्ते ततो भूया इव ते तमो य उ विद्यायाम रतः। ये जो अविद्याम उपास्ते, विद्याम उपास्ते विद्या की उपासना करते हैं, यानी कि जो लोग व्यवहार में प्रयुक्त विद्या की उपासना करते हैं, वे प्रविशन्ति अंधतमः, वे अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततो भूया इव ते तमो य उ विद्यायाम रतः, और जो लोग अविद्या को छोड़कर विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, मानो वे उससे भी अधिक अंधकार में, तमो अंधकार में चले जाते हैं। भाव यह है कि विद्या और अविद्या दोनों ही मनुष्य के लिए मुक्तिदायक नहीं है, क्योंकि अविद्या के उपासक भोग में आसक्ति के कारण अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं, और विद्या के उपासक वैराग्य ज्ञान के अभाव में शास्त्र ज्ञान से ही रत रहते हैं, अतः इससे भी अधिक अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। यहाँ अविद्या का अर्थ भोग शक्ति और विद्या का अर्थ ब्रह्म ज्ञान यानी कि आत्मज्ञान की प्राप्ति है। अन्येत आहु विद्या अन्येत आहु अविद्या इति शुश्रूम धीराणां ये नस्ति विचिक्ष्रे, ये विचिक्ष्रे तत् न धीराणाम् इति शुश्रूम विद्या अन्यत एव आहु अविद्या अन्यत एव आहु, अविद्या अन्यत आहु। ये जो है अन्यत देव आहु विद्या, विद्या का फल जो है अन्य ही कहा गया है। अन्यत आहु अविद्या, और अविद्या का जो है, अविद्या का ज्ञान जो है फल अन्य ही कहा गया है। विद्या का फल अन्य कहा गया और अविद्या का फल अन्य कहा गया है। इति शुश्रूम धीराणां ये नस वि चिचिक्ष्रे, कि ये जो है इस प्रकार परम ज्ञानी धीर पुरुषों से हमने जो सुना है, शुश्रूम यानी कि हमने जो सुना है धैर्यशाली मनुष्यों के द्वारा, जिन्होंने इस विषय को अलग अलग पृथक पृथक कहा है। विद्याम च अविद्याम च यस्त द्वेभ्यो, विद्याम च अविद्याम च यस्त वेदो यस्तुत वेदो उभयम सह है अविद्या मृत्युम तितिर्वा विद्याम अमृतम अश्नुते। यह विद्याम च अविद्याम च जो है विद्या को, जो अध्यात्म विद्या है और व्यवहारिक विद्या है, दोनों को है। यह वेद है उभयम, जो दोनों को ही साथ साथ में जानता है, वह अविद्या मृत्युम तितिर्वा, वह अविद्या के द्वारा यानी कि वह निश्चय ही व्यवहारिक ज्ञान से मृत्यु को तैर कर जो है विद्याम अमृतम अश्नुते, विद्याम यानी कि अध्यात्म ज्ञान के द्वारा अमृता को प्राप्त कर लेता है।